मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं हिंदी की बड़ी कथाकार मधु काकरिया जी। मधु काकरिया जी के संदर्भ में आपसे पिछली कक्षाओं में भी चर्चा होती रही है, उनकी किताबों के संदर्भ में बात होती रही है और इस पाठ को क्लास में भी आपसे पढ़ाते हुए, आपको समझाते हुए आपने इसमें रुचि दिखाया था। और स्पेशल तौर पे आपको बता दूं कि इसी कारण मैं मधु काकरिया जी का पाठक रहा हूं और उनकी लगभग सभी किताबों को मैं पढ़ चुका हूं और मतलब ख़ासकर उनके उपन्यासों में मेरी गहरी रुचि रही है। तो मधु काकरिया जी के लिखा गया जो ये यात्रा वृतांत है, साना साना हाथ जोड़ के, जो आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, आपकी किताब कृतिका का पाठ 3 है। इस संदर्भ में इस पाठ को पढ़ने से पहले मधु काकरिया जी का परिचय, मधु काकरिया जी इस पाठ को लेकर के क्या सोचती थी, कैसे ये पाठ साना साना हाथ जोड़ी जो उनका यात्रा वृत्तांत है, कैसे ये शामिल हुआ मतलब आपके सिलेबस में, इस पर बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं सीधे उनसे अनुरोध किया कि मेरे विद्यार्थी लगातार आपसे मिलने का या मिलाने का आग्रह मुझसे कर चुके या करते रहे हैं लगातार, तो कभी समय निकले या इधर से आप होकर गुजरिए तो हमारे विद्यार्थियों के लिए समय दीजिए। फ़िलहाल लॉकडाउन की स्थिति में मेरा अनुरोध था कि आप अपना वक्तव्य, आप अपना उस पाठ के समय के संदर्भ में कुछ संस्मरण जो है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए सुनाइए। तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और खुद एक संदेश रिकॉर्ड करके हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए भेजा है, जो मैं आपके बीच भेज रहा हूँ। हम अपनी तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से हिंदी की बड़ी कथाकार मधु काकरिया जी का एक तरह से शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि आप हमारे बच्चों से सीधे जो है संवाद करना मतलब कि अपनी रुचि हिसाब से अच्छा समझा। हमारे विद्यार्थी इसके लिए शुक्रगुजार हैं और विद्यार्थियों का जो रिस्पांस होगा इस पर, वो मैं आपके पास ज़रूर भेजूँगा। आपने मतलब अपने इस जो आपका संदेश है इसमें आपने साफ स्वीकार किया है कि इसकी भाषा कठिन है। भाषा कठिन है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने उस भाषा को सरल मतलब कि बना करके समझने की कोशिश की। उस पाठ का जो मूल तत्व है, ख़ासकर उस यात्रा वृत्तांत का, गंगटोक और गंगटोक के बाद जो है कि जो पूरा दृश्य है, उसको इतना बेहतरीन तरीके से आत्मसात करने की कोशिश किया कि इस पाठ को समझाने में मुझे अपने विद्यार्थियों को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। इस पाठ की सबसे बड़ी खासियत रही कि साना साना हाथ जोड़ पाठ का सबसे बड़ी खासियत जो है वो उसकी दृश्यता है, उसका बिंब निर्माण है। ऐसा लगता है कि हम चलचित्र के रूप में देख रहे हैं सारा दृश्य इस पाठ को पढ़ते हुए। और हमारे विद्यार्थियों ने भी इस बात को कहा कि सर, ऐसा लगता है इस पाठ को पढ़ते हुए कि हम इस पूरे दृश्य को, इस पूरे जो यात्रा वृत्तांत जो यात्रा है, उस पूरे यात्रा में आने वाले तमाम दृश्यों को ऐसा लगता है कि हम सामने बैठकर देख रहे हैं इसको पढ़ते हुए। तो ये यात्रा वृत्तांत की एक खासियत होनी चाहिए जिस पर ये यात्रा वृत्तांत उतरता है। इसमें भाषा कोई बाधक नहीं बनती और जो है कि इसकी जो संवेदना है, इसका जो मूल तत्व है, वो हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचता है। हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने सीधे आकर के हमारे विद्यार्थियों के लिए अपना संदेश भेजा। हमारे विद्यार्थियों की जो भी राय रहेगी इस पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ज़रूर भेजूँगा रिकॉर्ड करके। फ़िलहाल जो है आपको जिस तरह क्लास का एक प्रारूप होता है, उस तरह से पहले एक परिचय के तौर पर दे दूं कि मधु काकरिया जो हिंदी की बड़ी कथाकार हैं, इनका जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत और सारे विमर्शों में भी हिस्सेदारी की। इनकी मुख्य कृतियाँ उपन्यासों में खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति, सूखते चिनार। इसके अलावा एक नया उपन्यास जो है कि बहुत ही चर्चित हुआ, हम यहाँ थे।
और इसके बाद इनकी कहानियाँ, जिसमें कहानी संग्रह बीतते हुए और अंत में इसू, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, फिर जो है ईद और बुध। जो विमर्शों की बात है तो विमर्शों में इन्होंने एक हस्तक्षेप किया, अपनी धरती और अपने लोग का जो ये संस्मरण है एक तरीके से जो मतलब विमर्श के रूप में हमारे सामने आता है। जो यात्रा वृत्तांत है वो बादलों में बारूद। बादलों में बारूद जो इनका मूलतः जो है कि यात्रा वृत्तांत है। आप एक चीज़ ख़ास बात इसी देखेंगे कि जो साना साना हाथ जो यात्रा वृत्तांत है, ये लगातार उपन्यासों को पढ़ते हुए मैं जिस कथाकार को महसूस करता रहा हूँ, उसकी पूरी संवेदना इस यात्रा वृत्तांत में है। जिस तरीके से मधु काकरिया ने स्वयं के लेखन के बारे में कहा है कि मैं अपने आसपास के जीवन को जिस रूप में देखती हूँ उसी रूप में उसको रचती हूँ। उन्होंने ख़ास बात अपने उपन्यासों के संदर्भ में कहा है कि अभी तक जितने भी उपन्यास मैंने लिखे हैं, यदि एक वाक्य में कहूँ तो मेरे सारे उपन्यासों में सत्य ज़्यादा और सुंदर कम रहा है, क्योंकि ये सारे उपन्यासों के कथानक लेखन के प्रवाह में खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गए थे। क्योंकि हाल फिलहाल तक जीवन हमेशा से उबड़ खाबड़ रहा, हर 2-3 साल बाद नौकरियां बदलती रहीं तो स्वाभाविक रूप से अनुभव संपदा भी बढ़ती गई। रही सही कसर घुमकड़ी ने पूरी कर दी। शिल्प विल्प मैं जानती नहीं हूँ, हाँ भाषा अवश्य पात्रों के अनुरूप बदलती रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पहले और अभी के उपन्यासों के विषयों के अलावा विशेष अंतर आया है। भविष्य में उपन्यासों का जो भी स्वरूप रहेगा टिकेगा वही संवेदनाओं के तल से फूटेगा, जहाँ निजता सार्वभौमिकता का स्पर्श करेगी, जिसकी किस्सागोई में आम जन अपने सुख दुख स्वप्न और संघर्ष को देख सकेंगे। तो ये बनावटीपन नहीं है रचनाओं में। आप जिन उपन्यासों को पढ़ें, जिस लोकेशन के उपन्यास हैं, जहाँ पे वो लोकेट करते हैं उपन्यास, ऑटोमेटिक वहाँ का जीवन चलता है। कथाकार ऐसा लगता है कि पीछे एक कैमरा लेकर के बैठा हुआ है और वो जो ज़िंदगी चल रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरीके का बनावटीपन नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि शिल्प विल्प मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन संवेदना के स्तर पर इतनी मजबूत कथाकार जो है कि मैं कम जो है हिंदी में कथाकारों को देखता हूँ जो इतना। मुझे गुलशेर खानसानी का काला जल बेहद पसंद है। और इसके बाद जो दूसरा मुझे कथाकार गुलशेर खानसानी के बाद पसंद आता है वो है मधु काकरिया। इसलिए आप मधु काकरिया जी का जो ये साना साना हाथ जोड़ के यात्रा वृत्तांत है, उसको पढ़ने से पहले उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उससे पहले आप लेखिका से जो लेखिका का संदेश है जो कोलकाता से उन्होंने भेजा है आपके लिए, उसको आप सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, और सुन करके आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। साना साना हाथ जोड़ के यात्रा वृत्तांत को हम बहुत ही करीने से पढ़ेंगे, पढ़ करके उसकी व्याख्या करेंगे, उसके संदर्भ में और भी बातें करेंगे। इस क्लास को जो भी सवाल आएंगे उसके जवाब हम लेंगे। आप लगातार अपनी प्रतिक्रिया मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय दीजिए और लीजिए, सुनिए मधु काकरिया मैडम की, हमारी प्रिय कथाकार की आपको क्या संदेश है। आइए सुनते हैं। नमस्ते बच्चों। सुनील जी आपको भी नमस्कार। बच्चों, आप लोग मेरा लेसन पढ़ते हो, लेकिन मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो लेसन उतना पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी कठिन है। और ईमानदारी से कहूँ बच्चों, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा वो जो यात्रा वृत्तांत है वो आपके सिलेबस में लग जाएगा। मैं गैंगटॉक घूमने गई थी, मुझे वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे लगे, वहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी लगी। वो बच्चे बहुत मेहनती थे, पहाड़ों का कठोर जीवन था, वहाँ लोग अपने जीवन को संकट में डाल के सड़क बना रहे थे, रास्ता बना रहे थे। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मैंने एक यात्रा वृत्तांत लिख दिया और वो यात्रा वृत्तांत एक मैगजीन में निकल गया। उसके बाद CBSE वालों ने मुझसे बिना पूछे इसे ले लिया। जब मुझे पता चला कि ये आप लोगों के लिए लिया गया है तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने उनको कहा
कि यह यात्रा वृत्तांत तो बच्चों के लिए नहीं है, इसकी तो भाषा बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इसे लगा दिया। इसलिए बच्चों, यदि आपको यह यात्रा वृत्तांत अच्छा नहीं लगे, इसकी भाषा थोड़ी कठिन लगे, तो आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ये आप लोगों के लिए नहीं लिखा था। और आपके सर बहुत अच्छे हैं सुनील जी, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं।